हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, 3 महीने की रणनीति में हमने आपको बताया था कि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, मानो कि आपको लगेगा कि आप शुरू से अंत तक पूरी तैयारी करके बैठे हो। ऐसा लगेगा ही नहीं कि 3 महीने में आपने ये तैयारी की है। सारे क्वेश्चन लीक कर देंगे बोर्ड से रिलेटेड, परेशान मत होइए। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपसे क्षमा मांगेगी, एकदम चिंता छोड़ दो। मैं आपको पहले चैप्टर में लेके चलता हूं, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र फिजिक्स में 10 क्वेश्चन मैं आपको सामने लेकर के आया हूं। इन 10 क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे और बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने अभ्यास छोड़ा, प्रैक्टिस छोड़ा, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं बच्चों, वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं हमारे। ये देखिए, ये आपको पहले चैप्टर से मैं 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे रहा हूं, जिसे आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, जिसे अच्छे से आप तैयार करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको देखने में तो लगेगा कि बड़ा आसान से क्वेश्चन है, ये कूलाम का नियम क्या है। बिल्कुल भी इसको हल्के मत लीजिए। ये बार बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दोहराया जाता है, किसी न किसी फॉर्म में पूछ लिया जाता है। बच्चों, मैं आगे चलूं उससे पहले एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ थ्योरीज हैं आपके सामने, जिसमें सूत्रों का निगमन करना है या फिर कुछ टॉपिक ऐसी हैं जिनकी परिभाषाएं देनी है। हम आपके सामने न्यूमेरिकल भी लेकर के आएंगे, और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल जिसको आप तैयार करके बैठे रहें, समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में वही आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, मेथड चेंज नहीं होगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सब कुछ बताने वाला हूं मैं आपको। तो ये पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आप जानते हैं, 2 आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है उसी के बारे में आपको बताना होता है, लिखना होता है। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो उस आवेश पर बल का अनुभव होता है। तो बस उसी क्षेत्र और एरिया को आप वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसको बढ़िया से परिभाषा और इसका फार्मूला लिख लीजिएगा नीचे और तैयार करिएगा। द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, इसका मात्रक व विमा लिखिए। तो क्या समझते हैं, याद आ रहा है आपको, नहीं याद आ रहा है। ये द्विध्रुव आघूर्ण बनता कैसे है, माइनस आवेश और प्लस आवेश से, और इनके बीच की जब दूरी 2l हो तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही आप क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। और उसका फार्मूला ये है, ये उसका फार्मूला है। तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, बस आपको तैयार करना है। यहां पर चौथा क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। हमें गाउस का नियम यहां पे लिखना है बच्चों, गाउस का नियम लिखना है, और गाउस के नियम के नीचे उसका फार्मूला लिखना है बढ़िया से। क्या लिखेंगे, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले को अच्छे से लिख लीजिएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ फार्मूला ही लिख के छोड़ दीजिएगा, इसके मात्रक और फ्लक्स, यहाँ जो फाई भी है ना, ये जो फाई भी है ना, इसके मात्रक और विमा को भी लिख के तैयार करना है। फिर यहां पर आइए 5वें क्वेश्चन में, ये गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, इसको पढ़ेंगे हम। गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए या करके अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेशित चालक तार के समीप r दूरी पर स्थिर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें गाउस के नियम का प्रयोग करना है, और एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, और उससे r दूरी पर आप लोगों को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का सूत्र लाना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र लाना है। यहां हम लोग आएंगे 6वें क्वेश्चन पर, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद वैद्युत स्थितिकी की गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। हमने क्या करना है, गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए कूलाम के नियम को प्रूफ करना है। अर्थात गाउस का नियम ये है, इसको प्रयोग करिए और कूलाम के नियम को लाना है। कूलाम का नियम क्या है, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। याद आया बच्चों, ये है कूलाम के नियम का सूत्र। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय। बच्चों, मैंने यहाँ पे अक्षीय और निरक्षीय दोनों को एक साथ इसी प्रश्न में इंक्लूड कर दिया है, लेकिन ये अलग अलग पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के। दरअसल पूछा ऐसे जाता है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, तो यहां निरक्षीय नहीं पूछेगा, स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, या फिर पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करिए। हम लोगों को क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव को एक बार अक्षीय स्थिति में रखना है और एक बार निरक्षीय स्थिति में रख करके अलग अलग डेरिवेशन करेंगे तो अलग अलग दोनों का फार्मूला आएगा।
यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, बल युग्म के आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा के सूत्र का निगमन कीजिए। ये आपको याद आना चाहिए, जहां एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, थीटा कोण बनाते हुए द्विध्रुव को रख दिया जाता है, द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाता है। फिर इन दोनों आवेशों पर बल कार्य करता है और विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो वो दोनों बल मिलके बल युग्म बनाते हैं जो इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल हमें इसी टॉपिक से इस सूत्र का निगमन करके दिखाना है, उस सूत्र का प्रयोग करते हुए। चलिए ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसमें कुछ नहीं करना, कूलाम के नियम का सदिश रूप F इक्वल टू जो फार्मूला है, F इक्वल टू जो फार्मूला है, हमें उसमें क्या करता है, वेक्टर फॉर्म में सूत्र को लिख देना बढ़िया से। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है। आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है, आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है बच्चों, आइडिया है। जब किसी पदार्थ से कोई आवेश एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है तो आवेश सदैव पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि 1/2 आवेश एक पदार्थ से दूसरे आवेश में गए, 3/2, 1.5, 2.5, ऐसे आवेश बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं होते, बल्कि पूर्ण 1, 2, 3, 4, 5, कभी भी आवेश एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होगा तो वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। तो ये 10 क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। इनको बार बार आप रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए और अपने आप से संकल्प कर लीजिए कि बिल्कुल भी लापरवाही अब आप नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके आइए। मैं अगले वीडियो में मिलता हूं केमिस्ट्री के कुछ वीआईपी क्वेश्चन लेकर के।